Okay students, we are reading the chapter is comparative government and politics. 9 question answer have already done. Now next 10th question. Question is comparative politics is interdisciplinary study. What do you mean by this statement? कि हम comparative politics को interdisciplinary study क्यों बोलते हैं, इसका आप मीनिंग समझाओ। इंटरडिसिप्लिनरी होता है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर कोई सब्जेक्ट को गेन करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम जब मान लो पढ़ना चाहते हैं, सपोज करो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ते समय हम उस टाइम के इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे, रिलीजियस को भी देखेंगे, रिलीजन को भी देखेंगे, उस टाइम का कास्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ को स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हम उस टाइम की हिस्ट्री को अच्छी तरह स्टडी आउट कर पाएंगे। इसी तरह सेम हैपन इन द पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो उस टाइम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल साइंस सिस्टम है, रिलीजन है, साइकोलॉजी है, जो भी है साइकोलॉजी है, ठीक है, उन सभी को सारे सब्जेक्टों को फिर पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम उस टाइम की रियल जो पॉलिटिक्स है उस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी इज ए सेंटर टू द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो ये एक मेन जो है कह लो विषय आता है, एक सेंटर है इसका। कहते हैं द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये बिलीव करते हैं, जो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं उनका मानना है कि नॉलेज एक होती है, लेकिन उसमें जो है पढ़ने के लिए, उस चीज को समझने के लिए हमें अलग अलग सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ता है। नॉलेज इज वन एंड स्पेशलाइजेशन हैज डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट और ब्रांचेस। वी कांट मेक परफेक्ट स्टडी ऑफ वन सब्जेक्ट। हम किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकते कि चलो मैंने पॉलिटिक्स पढ़ ली या हिस्ट्री पढ़ ली या मैंने साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी पढ़ ली तो मुझे सभी चीज़ों का अच्छी तरह समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कहते हैं बट वी कांट मेक परफेक्ट स्टडी ऑफ वन सब्जेक्ट विद इन द टेकिंग द हेल्पिंग ऑफ अदर सब्जेक्ट एज ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटरलेटेड। क्योंकि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सपोज करो हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, इंडिया की ले लेते हैं कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अपनाया, इंडिया नॉन वायलेंस को क्यों अपनाता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। इंडिया जो है पहले सोशलिस्ट क्यों था, तो हम उस टाइम का जो 1947 की जो कंडीशन थी इंडिया की, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। फिर हमें अच्छी तरह पता चलेगा कि हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्यों लिखा गया था, क्यों हमारी ऐसी पॉलिटिक्स को अपनाया गया था, फिर अच्छे हम बेटर समझ पाएंगे। इसी तरह बाकी देशों में भी होता है। So these scholars have laid emphasis on the comparative study of different subject, which is also known as the interdisciplinary study. उन चीज़ों को नाम दिया गया interdisciplinary study। जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए दूसरे सब्जेक्ट को भी रीड आउट करते हैं, ठीक है। We can't draw a right conclusion without making an interdisciplinary study। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।